नमस्कार दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या बोल रहे हैं सपा सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी अब्बास अंसारी जी को लेकर अब्बास क्या बोल रहे अंसारी हैं। जी के चलिए लिए मैं दिखा फैसला रहा शनिवार हूँ, को पूरी आता वीडियो है देखें। और छुट्टी के दिन भी विधानसभा देखिए का सचिवालय अगले दिन खोला जाता है। नीचे देखिए क्या तो आप बोल रहे हैं सोचिए उनकी अब्बास नियत क्या है। अंसारी जी को अब्बास लेकर अंसारी की अगर माननीय स्पीच को धर्मेंद्र हेट यादव जी। स्पीच मान रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि इससे ज़्यादा हर दिन बीजेपी के लोग हेट स्पीच कर रहे हैं। मुसलमान भाइयों को दबाया जा रहा है, हमारे दलित भाइयों को दबाया जा रहा है, पिछड़ों को दबाया जा रहा है। और मैं तो कहूँगा कि हाँ, ओम बिल्कुल प्रकाश जी आप सही बहुत कह बड़े रहा है। नेता हैं, आप इस भाजपा इंडिपेंडेंट चुनाव सरकार लड़िए। में मुसलमान भाई, छोड़िए दलित समाजवादियों को, भाई, छोड़िए भाजपाइयों पिछड़े, को, सरकार आदिवासी में हर बैठे एक लोग प्रकार रात के दिन लोग परेशान हैं। इस बात का ये षड्यंत्र कर रहे सुनिए हैं कि क्या कैसे बोल रहे हैं हम लोग के समाजवादी लोग, सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव कैसे जी का यह पीड़ित बयान। परिवार के सुनिए लोग, दलित पिछड़े और मुसलमान भाइयों सुनिए। के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर कैसे कैसे और कहाँ एफआईआर कराई जाए। जो अब्बास अंसारी जी का बयान था, जिस बयान के आधार पर उनको चार्जशीट किया गया और अभी सदस्यता भी, आप सोचिए उससे ज़्यादा सुनिए हेट स्पीच बीजेपी के हर दिन मिलेंगे आपको। और ऐसा नहीं कि कोई छोटे कार्यकर्ता कर रहे हो, सही बात है। जो उनके खुद टॉप लीडरशिप है, उत्तर उन प्रदेश के लीडरशिप में से भी मुख्यमंत्री बहुत सारे योगी लोग आदित्यनाथ जी का बयान सुनिए। एक से एक जिस हेट तरह से स्पीच कर रहे गुंडे हैं। धमकी देते हैं, उस तरह से आप सुने मंचों पे चढ़कर बयान अभी धमकी क्या देते दिया है हैं माननीय गृह कि मंत्री जी ने मुसलमान बंगाल को के भगा दौरे पर। देंगे, किसी को क्या वो हेट स्पीच के मुसलमान को दायरे में आने आ रहा नहीं है कि नहीं देंगे, आ रहा है? पाकिस्तान चले जाएं। आए दिन जिस तरीके के बयान दिए जा यह रहे हैं हमारे उत्तर मुसलमान प्रदेश के भाइयों के मुखिया का खिलाफ, जो है कि वीडियो हमारे वायरल होता दलितों है। के खिलाफ, उत्तर पिछड़ों के प्रदेश के खिलाफ, मुखिया पीड़ित का यह परिवार के जबान लोगों के है, यह खिलाफ, बोली है समाजवादी लोगों के खिलाफ, धर्मेंद्र यादव जी का। सुनिए वो हेट स्पीच में आ रहे कि नहीं आ रहे? आप इस बताइए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों को मैं कहूँगा, क्या क्या बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में लगातार नहीं कहे? क्या वो हेट स्पीच का मामला नहीं आ सही रहा है? बात है। तो ये बीजेपी के लोग लगातार उत्तर प्रदेश षड्यंत्र के कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का मैंने बात पीड़ित कहा। परिवार के लोगों देखिए को, धर्मेंद्र यादव जी और भी कर रहे चार्जशीटेड हैं। कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सही बात है। समाजवादियों को पूरा यकीन है कि अभी जब मसला माननीय उच्च न्यायालय से लेके और ऊपर के न्यायालयों में जाएगा तो हमको न्याय भी मिलेगा। और ये जो राजनीतिक षड्यंत्र है इसको जनता पूरी तरह समझ रही है। सही बात है। माननीय क्या आप धर्मेंद्र सोच यादव जी सकते जो हो कर रहे हैं शनिवार को उच्च फैसला न्यायालय आता तक है लाए जाएंगे हम लोग, तो और हम लोग इतवार को को न्यायालय से छुट्टी के न्याय दिन मिलेगा, मगर ऐसा विधानसभा का हमको सचिवालय खोला नहीं जाता लग है? रहा है माननीय आप सोचिए सांसद महोदय जी कि हम लोग को अब्बास न्याय अंसारी जी मिलेगा। के लिए माननीय फैसला अब्बास शनिवार को अंसारी जी आता को है न्याय मिलेगा, और क्योंकि छुट्टी सब के दिन लोग भी विधानसभा सत्ता का का सचिवालय जो अगले है दिन कि अब खोला हमको जाता है। कहना नहीं चाहिए माननीय न्यायालय तो आप के खिलाफ, सोचिए उनकी नियत मगर क्या अब है। देखते हैं क्या होता है। न्याय तो नहीं मिलेगा राष्ट्रीय हमको, अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस बात 100% को है लेकर कह रहे कि हैं अब कि जो है इससे ज्यादा अब्बास हेवी अंसारी जी मामले का बीजेपी कर रही जो है। हाँ, मैं संस्था खत्म हुई है वो नहीं, वापस नहीं 103 की आएगी। चली गई ये अब्बास मैं बिल्कुल अंसारी। कहता सही हूँ है। ये बीजेपी के देखिए मेजॉरिटी क्या के लोग धर्मेंद्र ऐसे यादव जी होंगे बोले। जिनकी सदस्यता नहीं बच सकती है। अब्बास अंसारी की अगर स्पीच को हेट स्पीच मान रहे हैं या चार्जशीट किया है तो मैं कह सकता हूं कि इससे ज़्यादा हर दिन बीजेपी के लोग हेट स्पीच कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मीडिया के लोग दिखाएं ना दिखाएं, उत्तर पुलिस के प्रदेश लोग के उनकी मुखिया सत्ता के खुद दबाव में करते एफआईआर हैं, करें या ना माननीय करें, योगी आदित्यनाथ जी लेकिन हेट स्पीचेज हो रही हेड हैं। स्पीच खुद करते हैं। और उनके लोग देख रहे हैं खिलाफ इस जो है बात को, कि पक्षपात को देख रहे हैं। क्या आपने कभी सुना देशद्रोह था का ऐसा मुकदमा होना इमरजेंसी चाहिए, था उनकी क्योंकि वो सदस्यता देश का को बांटने का नोटिफिकेशन खत्म कोशिश करने करते हैं, का देश में खंडित कि करते आप हैं, छुट्टी के दिन भी हिंदू सचिवालय मुस्लिम खोला जा करते रहा है हैं, विधानसभा का? मुसलमानों के खिलाफ इसलिए आग मैं उगलते विधानसभा हैं। अध्यक्ष जी से कहूंगा, सही बात है, व्यक्तिगत तौर पे हो धर्मेंद्र यादव सकता जी है सही आप कह रहे हैं। बीजेपी क्यों, सुनिए लेकिन पूरा कम से वीडियो कम देखिए। कुछ परंपराएं बचा सको तो बचाओ और कुछ ऐसा करो कि इतिहास में अच्छा नाम लिखा जाए। केवल अपने विचारधारा और अपने आकाओं को खुश करने के सही लिए ऐसे फैसले ना लो क्या कि आपको लगता है इतिहास कि में एक उनका वर्ग में नाम गलत तरीके से दर्ज हो। क्या आपको लगता है कि एक विशेष वर्ग को दबाया जा रहा है? 100% सही है। मुसलमान भाइयों को दबाया जा रहा है, हमारे दलित भाइयों को दबाया जा रहा है, पिछड़ों को दबाया जा रहा है, और फिर जो भी सही समाजवादी उन बात है। सबको दबाया जा रहा है। तो क्या अब मुसलमान भाइयों को चुनाव, दबाया जा जो रहा है, चुनाव दलित और होंगे उसको पिछड़े, लेके अब समाजवादी पार्टी आदिवासी, किस तरह तैयारी करेगी? वो कर लेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अध्यक्ष जी तय, सबको दबाया। उसकी इस चिंता सरकार आप में ना करिए। गरीबों को, किसानों को, मऊ सबको दबाया जनपद जा के रहा है। लोगों इस ने सरकार में बिल्कुल उन्हें न्याय नहीं पूरे मिल रही है। पूर्वांचल की थाने सबसे चौकी बड़ी में जीत जाने के दिलाई बाद है बिना समाजवादी बिना पार्टी को पैसे अभी का कोई लोकसभा के अधिकारी चुनाव में। सुनने वाला नहीं है। ये और बिल्कुल उस जीत सही में है। भी सबसे बड़ा योगदान अगर गरीब किसी सीट का था हर तो मऊ समाज सदर की में सीट गरीब का लोग था। हैं। ये नहीं है कि लगभग सिर्फ 66,000 वोटों से जीते थे दलित राजीव पिछड़े, राय साहब वहां आदिवासी से। समाज, पिछड़े तो अल्पसंख्यक मऊ के में लोग है। तो फैसला हर लेंगे ही, समाज में गरीब है, लेकिन सबको फैसला दबाया तो जा रहा है। चुनाव के गरीबों का बाद की सुनवाई बात है। कोई नहीं है। हर पहले समाज जो में गरीब हो रहा लोग है हैं। वो बहुत अन्याय हो रहा है। धर्मेंद्र यादव जी का उस बात पे पूरी जवाब वीडियो हो। देखिए, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। पंचायत चुनाव, विधायकी चुनाव वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, उनको अपनी ताकत दिखानी चाहिए।
और उनको तो इस बार इंडिपेंडेंट दिखानी चाहिए, कभी सपा कभी भाजपा की नहीं, बल्कि अपनी ताकत दिखाएं वो अपनी ताकत दिखाएं, वो ताकतवर लीडर हैं। वो तो कह रहे हैं कि इसी पंचायत चुनाव में हम सही सपा बात। के लोगों को दिखा देंगे अभी समाजवादी नहीं नहीं, का भी सपा नहीं, डरते भाजपा को भी दिखा ये दो। सच्चाई है। और वो भी जरा थोड़ा याद कर लो, जो बाबा जी को घंटा दे रहे थे, वो पुरानी स्पीच उनकी भी जरा निकालो, बाबा जी को कहाँ पे भेज रहे थे वो, हैं? क्या वो क्या योगी कहेंगे जी को और धो क्या रहे हैं। करेंगे ये उनको भी नहीं पता है। उत्तर प्रदेश की तो इसलिए उनकी बातें छोड़िए, और मैं तो कहूँगा कि हाँ ओम प्रकाश जी हमें- आप बहुत बड़े नेता हैं, आप इंडिपेंडेंट चुनाव जो है लड़िए, कि बहुत दुख होता छोड़िए है समाजवादियों को, इस छोड़िए तरह के भाजपाइयों लोगों को। को हम लोग बैठा दिए उत्तर प्रदेश की सीट पे और केंद्र की सीट पे नहीं बैठाना चाहिए। आज हम लोग को दुख हो रहा है। अब उनके बारे में गरीब छोड़िए, जनता वो को क्या क्या सताया खोजते जा हैं, रहा उनकी है छोड़िए इस उनकी तरह बारे, जिस वो आप और बेहतर जानते होंगे क्या क्या खोजते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो अब्बास भाई के दोस्तों आप साथ लोग को हुआ है वीडियो बहुत कैसा रहा गलत आप हुआ लोग है, कमेंट में इनजस्टिस जरूर हुआ बताएं। है, चैनल को और सब्सक्राइब हम कर समाजवादी लोग उनके दें साथ और हैं। हर प्रकार की इस चैनल पर वीडियो आप लोगों को मिलेगी, हमेशा आपको वीडियो मिलेगी हंसने वाले, और मुद्दे अच्छे अच्छे मुद्दे लेकर आएंगे। धन्यवाद।